ईश गोपीकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी आनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रॉम उपदेशामृत श्लोक संख्या 3। उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्ति षड्वीर्भक्ति प्रसिद्धति। 6 प्रकार के भक्ति के सिद्धांत जिनको हमें पालन करना है, जिससे हमारी भक्ति में प्रसिद्धति सिद्धि प्राप्त होती है या परफेक्शन आती है या वर्धन होती है या अग्रसर होती है हमारी भक्ति। वह हैं उत्साह एंथुजियाज्म, निश्चयात निश्चय से, धैर्यात पेशेंस परसिवरेंस, तत्तत् कर्मा प्रवर्तनात् भगवान की साधना भक्ति में लगना, अपने आप को संलग्न करना, विधि विधानों का पालन करना और निषेध नहीं करना। जो निषेध है उसका पालन करना। शास्त्रों में जो साधना भक्ति में निषेध होता है, इसलिए 2 बार शब्द लगाया है तत्तत्। उसके बाद आ गया संगत त्यागा, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। संग त्यागा, असत व्यक्तियों का संग त्यागना, जो भक्ति के विमुख है उनके संग को त्याग करना। और असत्याग सतोवृत्ति, साधुओं जैसा आचरण करना, पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना, उसे सतोवृत्ति बोलते हैं। षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि, इन 6 भक्ति के सिद्धांतों से हमारी भक्ति अग्रसर होती है, आगे बढ़ती है हमारी भक्ति, उन्नत होती है हमारी भक्ति। तो हमने अब तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् कल हमने उसको पूर्ण किया। आज हम संगत त्यागा, जो भक्ति से विमुख हैं जो जन, उनका त्याग, उनकी संगति नहीं करना, आज इसको हम डिस्कस करेंगे। कल थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, क्योंकि दूसरे श्लोक में रूप गोस्वामी ने जनसंग के बारे में बोला था। जंग संग, जन संग मतलब संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति नहीं करनी। अगर हम करेंगे तो हमारी भक्ति विनष्ट होती है। और इस श्लोक में बोल रहे हैं संगत त्यागा, जो करना है वो क्या करना है, हमें असत्संग त्यागना है। और उसमें था जो दूसरे श्लोक में हमने डिस्कस किया था एक्चुअली संगत त्यागा के बारे में, जनसंग, जनसंग नहीं करना। तो इस श्लोक में और उस श्लोक में दोनों को पुनरावृत्ति है इसी शब्द की, कि हमें असत लोगों का संग त्यागना है। जनसंग, संग त्यागा, तो इसमें विधि है, इसमें जो करना है वो बता रहे हैं, और उसमें जो छोड़ना है, जो नहीं करना, वो बता रहे हैं। तो विधि और निषेध, इसमें तो विधि बता रहे हैं कि क्या करना है, आपको असत्संग का त्याग करना है। और दूसरे श्लोक में रूप गोस्वामी ने कहा था जनसंग, आपको जनसंग नहीं करना, इसमें है जनसंग को त्यागना है।
अभिप्राय एक ही है, लेकिन एक विषेधात्मक है, एक विधियात्मक है, एक निषेधात्मक है। विधि क्या करना है और निषेध क्या नहीं करना। हमने ये डिस्कस किया था ये पॉइंट कल। जिस प्रकार भक्ति रसमृता सिंधु में एक श्लोक आता है, सततम स्मृतव्यो विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित। सतत विष्णु का स्मरण करना है, ये विधि है, ये विधि है। और विस्मृत्यो न जातुचित, भगवान विष्णु को एक क्षण भी नहीं भूलना, ये निषेध है। देखिए, एक ही श्लोक में विधि और निषेध आ गया। इस श्लोक में सततम स्मृतव्यो विष्णु, सतत विष्णु का स्मरण करना है, विस्मृतव्यो न जातुचित, और एक भी क्षण भगवान विष्णु को भूलना नहीं है, भगवान कृष्ण को एक भी क्षण नहीं भूलना। ये निषेध हो गया। डोंट्स, डूज एंड डोंट्स एक ही श्लोक में आ गया। उसी प्रकार दूसरे श्लोक में है कि जनसंग को नहीं लेना, और इस श्लोक में है असत्संग को त्यागना। हाँ, तो हम आगे अब पढ़ते हैं। इसलिए इसको इनफैक्ट जो बैड एसोसिएशन है, असत्संग है, इसको रूप गोस्वामी ने भक्ति रस अमृता सिंधु में 64 अंगों में से एक अंग बना दिया है भक्ति कि आपको कृष्ण विमुख जनों का संग नहीं लेना। ये 64 भक्ति के जो अंग हैं जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रस अमृता सिंधु में लिखे हुए हैं, उसमें से एक अंग ये है असत्संग का त्याग करना, भक्ति विमुख लोगों का त्याग करना जो कृष्ण विमुख हैं। इसलिए 11वां अंग है, 64 अंगों में से 11वां अंग है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रस अमृता सिंधु में लिख रहे हैं, जहां वर्णन कर रहे हैं अपने 64 भक्ति के अंगों का, उसमें 11वां अंग है ये, अतः श्री कृष्ण विमुख जना संग त्यागा। उन्होंने लिखा कि श्री कृष्ण विमुख जन संग त्यागा, जो कृष्ण के विमुख हैं उनका संग को त्यागना है, उनके संग को हमें त्यागना है। ये 11वां भक्ति का अंग ही बना दिया रूप गोस्वामी ने। देखिए, 64 अंगों में से जो पहले 20 अंग हैं भक्ति के, जिसे रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए ना भक्ति के, उसमें से जो पहले 20 अंग हैं भक्ति के वो मुख्य हैं। बाकी जो 44 अंगाज हैं वो इन 20 भक्ति के अंगों पे आश्रित हैं। तो 64 भक्ति के अंगों में से पहले 20 अंग प्रमुख हैं और बाकी जो बचे 44 वो इस 20 अंगों पे ही आश्रित हैं। आधार, उनका आधार यही 20 अंग आधार हैं, बाकी 44 जो अंग है। तो ये 11वां अंग है, मतलब ये मुख्य अंग है भक्ति का, 64 अंगों में से मुख्य अंग है। अथा श्री कृष्ण विमुख जन संगा त्यागा, भगवान कृष्ण से विमुख जन है उनके संग को त्याग करना। ये इसलिए भक्ति रसमृता सिंधु में एक श्लोक कोट कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी कात्यायनी उपनिषद से, कात्यायनी संहिता से। कात्यायन जो संहिता है वहां से एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं रूप गोस्वामी। भक्ति रसमृता सिंधु से कह रहे हैं, वरम हुतावह ज्वाला पंजरांतर विवस्थिति न शौरी चिंत विमुखा जन संवास वेशसम। वरम कह रहे हैं, वरम हुता वह ज्वाला, वो वरम, वो वरिष्ठ, वो ज्यादा अच्छा है। क्या ज्यादा अच्छा है?
वरम हुता वह ज्वाला। आप एक पंज पंजर अंतर मतलब पंजर मतलब तो जेल, ऐसी जेल में रहना पसंद है, वो ज्यादा बड़े अच्छा है। जो जेल के चारों ओर अग्नि जल रही है, वरम हुता वह ज्वाला, ज्वाला से के बीचों बीच चारों ओर ज्वाला है और उसके बीचों बीच एक जेल है, उस जेल में रहना ज्यादा अच्छा है। हाँ, किससे ज्यादा अच्छा है? व्यवस्थिति न शौरी चिंता विमुखा। जो भगवान शौरी, भगवान कृष्ण की की भक्ति से विमुख हैं, उनकी चिंता से विमुख हैं, ऐसे लोगों के संग से बेहतर है आप उस जेल में, उस पिंजरे में, पंजर अंतर, उस पिंजरे में रहो जो जिसके चारों ओर ज्वाला जल रही है, अग्नि जल रही है। उनसे बेहतर है वो जब आप किसी अभक्तों का संग करते हो। शौरी चिंता विमुख, ना शौरी चिंता विमुख, मतलब ऐसे भक्तों का संग से तो बेहतर है उस पिंजरे में जाकर बैठ जाओ जो चारों ओर से, जो चारों ओर से घिरी हुई है अग्नि से। जन संवास वेश सम, जो भगवान कृष्ण से विमुख हैं, ऐसे जनों के संग से बेहतर है उस पिंजरे में रहो जो चारों ओर से ज्वाला से घिरी हुई है। कहने का अर्थ यह है, रूप गोस्वामी का बिल्कुल ही निषेध किया है असत्संगों को, असत्संग को बिल्कुल निषेध कर दिया गया है। इसमें श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं असत्संग के बारे में? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, संग त्याग अधर्म। संग त्याग क्या क्या है? संग कौन कौन से व्यक्तियों का संग त्यागना है? क्या है संग त्याग? अधर्म का, अधर्म को छोड़ना है आपको, अधर्म का संग, अधर्म का संग भी छोड़ना है। देखिए, हमने इसको बहुत विस्तृत, हमने जब जनसंघ की बात हुई थी दूसरे श्लोक में, हमने बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया था। तो इस बार हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बस। उसमें से ये एक है अधर्म को त्यागना, अधर्म का संग नहीं लेना, ये संग त्याग में आएगा। भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, अधर्म ये एक जिसका हमें संग त्यागना है। तो संग त्याग में क्या क्या आएगा? अधर्म का संग नहीं लेना, दूसरा है स्त्री संग, अपोजिट जेंडर, स्त्रियों को पुरुष का, पुरुष को स्त्रियों का संग नहीं लेना। हमने एक्चुअली जब दूसरा श्लोक डिस्कस किया था उसमें हमने पूरी लिस्ट बनाई थी एक, किन किन का संग हमें नहीं लेना। तो अब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, अधर्म का संग नहीं लेना, स्त्री संग नहीं करना, स्त्रीणा भाव रूप योषित संग, भावनाओं में भी स्त्री का संग नहीं लेना, भावनाओं में भी, एक साधक को अपने विचारों में भी स्त्री का संग नहीं लेना। योषित संगी संगम, जो स्त्री लंपट है उनका संग नहीं लेना, ऐसे पुरुषों का संग नहीं लेना जो स्त्री लंपट हैं, जो स्त्रियों से आसक्त हैं। योषित संगी संगा, एवं अभक्त, जो अभक्त हैं उनका संग नहीं लेना। अर्थात विषयी, विषयी मतलब जो इंद्रिय भोग में, इंद्रिय तृप्ति में जिनकी रुचि है उनका संग नहीं लेना। मायावादी, मायावादियों का संग नहीं लेना। निरीश्वरवादी, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते उनका संग नहीं लेना। और आखिरी बोल रहे हैं, धर्मा द्विजीर संग त्यागा, जो धर्म द्विज हैं, ध्वज, ध्वज, धर्म ध्वज मतलब शो बॉटल, शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट किसे बोलते हैं? शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट, अभी मैं बताऊंगा आपको। जो धर्म का झंडा लिए रहते हैं, अपने हाथ में पकड़े हुए रहते हैं, लेकिन
अंदर से खोखले होते हैं, अंदर से आध्यात्मिकता नहीं होती उनके जीवन में, लेकिन ऊपर ऊपर से धर्म का ध्वज पकड़े रहते हैं, जो ध्वजी, धर्म ध्वजीरा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं धर्म ध्वज, जो शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो दिखाते हैं लेकिन होते नहीं हैं, ऐसे आध्यात्मिक लोगों का भी संग त्यागना है, नहीं लेना। तो इसको बोलते हैं संग त्याग। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं तो अधर्म का संग नहीं लेना, स्त्री संग नहीं करना, स्त्री का चिंतन विचारों का भी संग नहीं लेना, जो पुरुष स्त्री लंपट है उनका संग नहीं लेना, जो अभक्त हैं, जो विषयी लोग हैं, इंद्रिय भोग में जिनका जो रुचि रखते हैं उनका संग नहीं लेना, मायावादियों का संग नहीं लेना, निरीश्वरवादियों का संग नहीं लेना, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, धर्म द्विजीरा को का ध्वजीरा का संग नहीं लेना, जो धर्म ध्वजी हैं। ध्वजी मतलब झंडा पकड़ रखा है धर्म का, लेकिन धार्मिकता उनके जीवन में नहीं है। ऐसे पाखंडियों का भी संग त्यागना है। इसे बोलते हैं संग त्याग, इसे बोलते हैं संग त्याग। तो इसे बोलते हैं संग त्याग। अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोल रहे हैं संग त्याग के बारे में? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज संग त्याग के बारे में बता रहे हैं, ज्ञानी कर्मी अन्य अभिलाषी का विषय मूढ़ा जनीय संग परिवर्जन वर्जित है। किसका संग लेना? ज्ञानी, जो ज्ञान मार्ग पे चले हुए हैं, योगियों का, ज्ञानियों का। जो कर्मी लोग हैं, जो कर्म कांड में विश्वास रखते हैं, सत्यनारायण की पूजा करा लेंगे कर्म कांड के रूप में अपने घर, कभी किसकी पूजा कराएंगे, कभी कोई यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उन्हें कर्मकांडी बोलते हैं। तो ज्ञानियों का संग नहीं लेना, कर्मकांडियों का संग नहीं लेना। अन्य अभिलाषी, जिनको भौतिक इच्छाएं हैं, भक्ति के अलावा, भक्ति से अतिरिक्त जिनको अन्य भौतिक इच्छाएं हैं, उनका संग नहीं लेना। विषयी मूढ़ा जानिया, जो विषयी लोग हैं, इंद्रिय तृप्ति में जिनको रुचि होती है, ऐसे मूढ़ लोगों का संग नहीं लेना। संग परिवर्जना, उनका संग वर्जित है। इस प्रकार शील भक्ति सिद्धांता कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं शील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज? कह रहे हैं भक्त संग एकमात्र वांछनीय, केवल भक्तों का संग लेना ही एकमात्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे केवल अपने भक्तों, भगवान कृष्ण के भक्तों को ही अपना मित्र, अपना स्वजन मानना है, उनका ही संग लेना है, वही मेरे अपने हैं, वही मेरे हितैषी हैं, उनका संग लेना वो वांछनीय है, वो वांछनीय है। भक्त संगीक ज्ञानी प्रभृति अभक्त सकल तादृश आदर करेन ना। शीला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, अरे भक्त संगी का ज्ञानी प्रवृत्ति अभक्त सकल तादृश आदर करे ना। उनका तो आदर भी नहीं करना चाहिए हमें, उनको तो रिस्पेक्ट भी नहीं करनी चाहिए हमें, ज्ञानियों की, अभक्तों की। भक्त ज्ञानी प्रवृत्ति अभक्त सकला, जो अभक्त हैं, जो ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, जो ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसे भक्तों का संग नहीं लेना। संग की तो बात ही छोड़िए, उनको आदर भी नहीं देना। तादृश आदर करे ना, उनको तो आदर भी नहीं देना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट भी नहीं देनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बड़े ही स्ट्रांग वर्ड्स में बोलते हैं शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और क्या कह रहे हैं शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? और सुनिए, सुतराम भुक्षु व मुमुक्षु गणेर निकट आदर प्रयास करे दूरे थाक, ताहादेरा सहित कोण प्रकार समश्रव राखा उचिता नहीं। कह रहे हैं, अरे जो मुमुक्षु लोग हैं, जो मोक्ष के पीछे भागते हैं, या जो बुभुक्षु लोग हैं, जो भोगी लोग हैं, उनके निकट की तो बात ही छोड़िए, उनके तो निकट मत जाइए भी मत उनके निकट। आप उनके निकट जाते हैं ताकि
रिकॉग्निशन मिले, ताकि आदर कि आपको आदर मिले, आपको आदर मिले कि आप ऐसे लोगों के निकट हैं, छोड़ दीजिए। सुतराम छोड़ दीजिए। आदर प्रयास करे दूरे धाक। उनके पास रहकर, ज्ञानी और भोगियों के पास रह के, कि आपको भी रिकॉग्निशन मिले, आपको भी, आपकी भी प्रतिष्ठा फैले, मत कीजिए। दूरे धाक, दूर दूर रहिए उनसे, ऐसे बोल रहे हैं शीला भक्ति। तहा देरा सही तक को न प्रकार समसर राखा उचित नहीं। यहां पे कह रहे हैं कि अगर आप ज्ञानियों और भोगियों का संग करोगे तो खासकर जो मुमुक्षु लोग हैं, जो मोक्ष के लिए कामना करते हैं, मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनके अंदर इतनी स्ट्रांग फॉल्स ईगो होती है, क्या अहंकार होता है उनके अंदर कि देखो हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, योगी हैं, निर्जन स्थान पे रहते हैं, हम तो निर्भीक हैं, हम कोई भय नहीं है हमें जीवन का, हम तो निराकार ब्रह्म पर चिंतन करते हैं। वो कह रहे हैं शीला भक्ति सिद्धांत कि वो कंडीशनड हैं, वो मायाबद्ध जीव हैं, लेकिन अपने आप को विमुक्त मानना, अपने आप को झूठे ही विमुक्त मानते हैं कि वो मुक्त हो चुके हैं, मुक्त अवस्था में हो चुके हैं। ऐसे लोगों का संग नहीं करना, क्योंकि इतना स्ट्रांग उनके अंदर अहंकार होता है। तो कह रहे हैं, और वो अपना झूठा अहंकार जो इससे मुक्त होने के लिए कहीं प्रयास करते हैं, कभी कभी तो फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं, प्याऊ खुलवाते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, जन सुधारक बन जाते हैं, और टेम्परेरी, सब टेम्परेरी है। शीला भक्ति सिद्धांत कहते हैं इसलिए उनका संग नहीं लेना। और जहां तक बात है सकाम कर्मियों की, जो भोग चाहते हैं जीवन में, उनका भी संग नहीं लेना, क्योंकि उनकी भी सारी क्रियाएं क्या होती है, टेम्परेरी होती हैं, इस संसार से विषयी, इस संसार से संबंधी होती हैं, उसमें कोई ठोस आध्यात्मिकता नहीं होती उन क्रियाओं में, मुमुक्षुओं की और भुभुक्षुओं की। तो यहां पे ये बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि, और मुमुक्षुओं की तो बात ही छोड़िए, भुभुक्षुओं की भी, जो भौतिकवादी लोग हैं, जिनकी भौतिक इच्छाएं, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। शीला भक्ति सिद्धांत सरिता ठाकुर कह रहे हैं उनके बारे में तो मैं क्या बोलूं, चले वो तो बिल्कुल ही निकृष्ट हैं। जो मोक्ष की ओर जा रहे हैं, मैं उनका संग भी वर्जित है। तो जो भोग चाहते हैं, भौतिक भोग चाहते हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता। शीला भक्ति सिद्धांत सरिता ठाकुर कह रहे हैं जो भक्ति के अलावा भोगना चाहते हैं। तो तीनों का संग नहीं लेना, कर्मकांडी मुमुक्षुओं का संग नहीं लेना, भुभुक्षुओं का संग नहीं लेना। इनसे अगर हम संग लेंगे तो हम ये सब झूठे हैं। वन शुड टेक शेल्टर ऑफ ए लाइफस्टाइल। हमें एक साधुओं का जीवन अपनाना चाहिए, एक साधु बनना चाहिए, जिनकी केवल एकमात्र कामना है। वो कामना क्या है कि भगवान कृष्ण की जो नाम के प्रेमी हैं, जो भगवान कृष्ण के नाम के साधक हैं, भगवान कृष्ण के नाम का आस्वादन करते हैं, जो रसिक जन हैं, जो वैष्णव जन हैं, जो भगवान के नाम पे जिनको श्रद्धा है, जो भगवान का नाम सतत लेते रहते हैं, जिनकी जीवा पर विराजता है भगवान का नाम, जो भगवान के नाम में ही आस्वादन करते हैं, जीवन बिताते हैं, ऐसे भक्तों का संग करना है। ये शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार बोल रहे हैं। तो अब शीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कहा था अधर्म का संग नहीं लेना और शो बॉटल साधु नहीं बनना। शो बॉटल साधु क्या होते हैं? शीला भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा धर्म ध्वजीरस और अधर्म का संग नहीं लेंगे। इसके बारे में आज हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि इसके असत संग के बारे में तो हमने बहुत विस्तृत चर्चा की थी, लेकिन ये दो टर्म्स जो बता रहे हैं शीला भक्ति विनोद ठाकुर, शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं। ये शब्द ना एक्चुअली शीला प्रभुपाद ने
बहुत यूज किया अपनी किताबों में, शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट। जो आध्यात्मिकवादी लोग होते हैं, जो दिखावे के कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, या जो धर्म ध्वजी जिसको शिला भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। एक्चुअली शो बॉटल शिला भक्ति शिला प्रभुपाद, क्योंकि पहले अपने भौतिक जीवन में क्या थे, जब गृहस्थ जीवन में थे, फार्मासिस्ट थे, बड़ी बड़ी दवाइयों के दुकान पर जाकर अपना उनको सप्लाई करते थे, उनसे बिजनेस करते थे। तो वो देखते थे बड़ी बड़ी दुकानों के आगे जो दवाइयों की दुकानें हैं, उसमें वो लोग क्या करते थे, वो डिस्प्ले करते थे कहीं बॉटल्स, कांच की बोतल, उसमें रंग बिरंगे लिक्विड भरे रहते थे, लेकिन वो दवाइयां नहीं होती थी। वो केवल एक शो था कि भाई देखो हमारे पास इतनी प्रकार की अनेक अनेक दवाइयां हैं, कोई लाल रंग की, कोई पीली, कोई नीली, कोई हरे रंग की। तो वो केवल दिखाने के लिए होती थी पब्लिक को कि भाई हमारे पास इतनी दवाइयां हैं अलग अलग, लेकिन वो असली में दवाइयां नहीं भरी होती थी उसमें। तो प्रभुपाद ने वहां से शब्द लिया, शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट, जो दिखाने के लिए होती हैं बस केवल, वो असली की दवाइयां नहीं होती उनके पास। वो मतलब दवाइयां होती हैं लेकिन दिखाने, एडवर्टाइज करने के लिए कि हमारे पास इतनी दवाइयां हैं, उसे उन्हें बोलते हैं शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट। और दूसरा शब्द जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अधर्म। अधर्म का त्याग करना, अधर्म का त्याग करना। हाँ, इसलिए शिला जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से पूरी वापस आए, अब महाप्रभु वो महाप्रभु नहीं रह गए थे, महाप्रभु बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, महाप्रभु बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। पूरे दक्षिण भारत के संत, पूरे दक्षिण भारत के लोग महाप्रभु को जान गए थे। तो जब महाप्रभु दक्षिण भारत से पूरी पुनः वापस आए, 6 साल महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में आए, 6 साल में आए, पैदल चल रहे थे, उस समय तो कुछ होता नहीं था। और महाप्रभु ने जाके पूरे तीर्थों का भ्रमण किया दक्षिण भारत में। जब पुनः वापस आए महाप्रभु, कहां, पुरी, जगन्नाथपुरी वापस आए, तो अब सारे भक्त, क्योंकि इतने प्रसिद्ध हो गए थे महाप्रभु कि सारे भक्त चाहते थे महाप्रभु अब एक इंस्टीट्यूशन बन गए हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब एक बड़ी पर्सनालिटी बन गए हैं महाप्रभु, प्रसिद्ध पर्सनालिटी बन गए हैं महाप्रभु। तो इसलिए महाप्रभु को किंग्स, जो राजा है जगन्नाथपुरी का, उससे मिलना चाहिए ताकि उनका आदर सत्कार हो। राजा भी तो सब चाहते थे कि वो राजा से मिले, पुरी के राजा से। महाप्रभु इतने बड़े प्रसिद्ध संत बन गए हैं, संत प्रसिद्ध हो गए हैं, और चाहते थे कि महाप्रभु को अनेक उपाधियों से पुरस्कृत करें राजा, ताकि महाप्रभु को रिकग्निशन मिले, महाप्रभु रिकग्नाइज्ड हो जाए किंग के द्वारा भी, जो किंग था, जो राजा था पुरी का। तो इसलिए सारे भक्त चाहते थे कि महाप्रभु मिले राजा से मिले महाप्रभु। ये सारे भक्तों की इच्छा थी, ताकि महाप्रभु को की जो प्रसिद्धि मिली है महाप्रभु को, वो रिकग्नाइज्ड हो जाए किंग के द्वारा भी, राजा के द्वारा भी। एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा से कि जो दूध का काम करते थे, जो ग्वाले थे, उनसे कहा एक राजा ने कि मैं अपने राज्य में एक पौंड खुदवाना चाहता हूं। पौंड मतलब होता है एक क्या बोलेंगे, पौंड खुदवाना चाहता हूं। और उसमें किसका होना चाहिए पौंड? वो दूध का होना चाहिए, दूध का। उसमें तुम अपने दूध डालो सब, और मैं चाहता हूं कि एक ऐसे ही मैं पौंड खुदवाऊं। राजा की इच्छा थी, तो राजा ने अनाउंस कर दिया कि सारे जो ग्वाले हैं अपना दूध उस पौंड में डालेंगे तो एक पौंड बन जाएगा हमारे राज्य में। तो ठीक, सबने कहा ठीक है।
लेकिन एक जो ग्वाला था वो थोड़ा ओवर स्मार्ट था। उसने कहा कि मैं थोड़ा सा दूध में ज्यादा मतलब मैं पानी डाल दूंगा तो पता तो चलेगा नहीं, तो मैं पानी की बाल्टियां डाल दूंगा उस पॉन्ड में तो पता नहीं चलेगा। अब उसने ऐसा अपने घर वालों को कहा, अपने जो अपने परिवारजनों को कहा। अब उनसे बात लीक हो गई, परिवारजनों से दूसरे ग्वालों के बीच में वो बात लीक हो गई कि ऐसा करेगा। तो 2 दिन बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद क्या हुआ कि वहां पे वो जो पॉन्ड था वो पानी से भर गया, पानी से भर गया वो। मतलब दूध किसी ने, तो सबने कहा कि हम भी पानी ही डालेंगे, सबने कहा हम भी पानी ही डालेंगे उस पॉन्ड के अंदर, तो वो पानी से भर गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो कुछ ऐसा आचरण नहीं करना चाहते जिससे दूसरे लोग फॉलो करें। अगर वो शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट बनेंगे, झूठे अपने आप को दिखाएंगे, तो दूसरे जन भी ऐसा ही उसका अनुगमन करेंगे, उसके ही पद चिन्हों पे चलेंगे, क्योंकि वो लीडर है। तो लीडर लोगों को, जो लीडर हैं, जो लीड करते हैं दूसरों को आध्यात्मिक जीवन में, उनको उनको कोई अधर्म का आचरण नहीं करना होता। वो अगर अधर्म का आचरण करेंगे, अधर्म का संग लेंगे, तो दूसरे जन जो उसको फॉलो करेंगे वह भी अधर्मी बन जाएंगे, सब धर्म का ही संग करेंगे या शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट बन जाएंगे वे लोग भी। इसलिए महाप्रभु ने कहा नहीं, महाप्रभु ने मना कर दिया। महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा वो कि सारे भक्त बोलने लगे आप राजा से मिलिए, आकर आप राजा से मीट, आप राजा से आपकी एक मीटिंग हम फिक्स कर देते हैं, आप राजा से मिलिए। लेकिन महाप्रभु ने मना कर दिया। महाप्रभु को ये अच्छा नहीं लगी ये बात भक्तों की। तो इसलिए एक जो आध्यात्मिक जो जो साधु होते हैं, अगर उनकी ये परिभाषा है जीवन में, एक साधु अपने आप को सक्सेसफुल क्यों मानना चाहता है, मतलब सक्सेस, कई साधुओं की ये परिभाषा होती है, जो ये शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो अधर्मी होते हैं, इनकी ये परिभाषा होती है सक्सेस की, क्या कि अगर मेरी ख्याति, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी प्रसिद्धि पूरे संसार में फैले तो समझ लूंगा कि मैं एक सफल आध्यात्मिक पुरुष हूं। आध्यात्मिकता जब मेरी सफल होगी कि जब मैं पॉपुलर हो जाऊं समाज में, नहीं तो फिर मेरे साधु बनने का क्या अर्थ रह गया, अगर मैं प्रसिद्धि ना मिले मुझे समाज में। और एक साधु को अगर वो शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट है, उसको ये डर रहता है कि वो संसार की भीड़ में खो जाएगा, अगर उसको प्रोमिनेंट नहीं बने, वो अगर उसको प्रसिद्धि ना मिले, उसकी प्रतिष्ठा ना फैले, तो संसार की भीड़ में वो भी एक आम समान व्यक्ति हो जाएगा। उसको डर रहता है एक साधु को, जो साधु, सो कॉल्ड साधु, जो शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट है, जो धर्म ध्वजीरा है, इसलिए वो अपने आप को एक प्रतिष्ठा, एक प्रसिद्धि की छतरी के अंदर रखना चाहता है। वो एक प्रोमिनेंस चाहता है समाज में। एक साधु, जो सो कॉल्ड साधु हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो सोचता है सक्सेस क्या है। एक सक्सेसफुल साधु वो है जिसको प्रतिष्ठा मिले समाज में, जिसको प्रोमिनेंस मिले, जिसको रिकग्निशन मिले समाज में, वो ऐसा सोचता है एक साधु। लेकिन और कभी कभी वो
कभी कभी वो सारी सीमाओं को पार कर जाता है इस प्रतिष्ठा को पाने के लिए, इस अपनी प्रसिद्धि को पाने के लिए, अपनी अपने साधुत्व को दिखाने के लिए, कि कितना बड़ा मैं धार्मिक साधु व्यक्ति हूं। सारी सीमाओं को पार कर जाता है वो, कुछ भी करने को तैयार होता है वो, कुछ भी करने को। एक श्लोक आता है सुभाषित रत्न भंडागारम, एक जो ग्रंथ है उसमें श्लोक आता है, घटम भिंदयात पटम चिंदयात। मतलब प्रसिद्धि पाने के लिए वो अपने जो घर के बर्तन है उसको फोड़ता है सड़क पर जाकर। घटम भिंदयात, भिंड कर देता है उनको, मतलब जो अपने बर्तन है घर की वो फोड़ता है सड़क पर जाकर। पटम चिंदयात, अपने कपड़ों को फाड़ देता है वो, सब प्रसिद्धि पाने के लिए। कुर्यात रासभा रोहणम, और वो कभी कभी गधे पर, रासभा, कभी कभी गधे पर बैठकर सवारी करता है प्रसिद्धि पाने के लिए। बड़े बड़े जो आपके सेलिब्रिटीज हैं, अगर वो प्रसिद्ध नहीं हो पाते, वो कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी कर देंगे या कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे उनको प्रसिद्धि मिल जाए, प्रोमिनेंस मिल जाए, न्यूज की हेडलाइंस में आ जाए वो। तो कुर्यात रासवरोहणम, वो गधे पर भी बैठकर सवारी करते हैं ये प्रसिद्धि पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए। ये न के न प्रकारे ना, उनकी यही सिद्धांत है जीवन का, किसी भी प्रकार से ये न के न प्रकारे समहाव प्रसिद्धा पुरुषो भवेत, मुझे प्रसिद्धि मिल जाए। ये होते हैं शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट। ये उनके जीवन का सिद्धांत होता है। अब वो सोचते हैं कि कुछ एडवांटेजेस हैं प्रतिष्ठा पाने की या प्रसिद्धि पाने की। क्या? पहला वो सोचते हैं कि हम इससे सेफ हो जाएंगे, हमें कोई रिजेक्ट नहीं करेगा हमारी बातों को, हम रिजेक्शन से सेफ हो जाएंगे, हमें कोई नकारेगा नहीं, हमें कोई नकारेगा नहीं, इसलिए हम सेफ हो जाएंगे। दूसरा वो सोचते हैं कि दूसरे जन हमें क्या करेंगे, एडमायर करेंगे, हमें हमारा गुणगान करेंगे। और फिर वो सोचते हैं कि हम ये सोचेंगे कि हम अपना को जब ऐसा हम ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमारी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा फैले, तो हम बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिर हम समझेंगे कि हाँ, हमने कुछ अचीव किया, अब हम कंफर्ट जोन में हैं, अब हम सेफ जोन में हैं, हमें प्रसिद्धि मिल चुकी है, हमें प्रसिद्धि के लिए जो करना था हमने कर दिया। हाँ, और वो ये सोचते हैं जो शो बॉटल स्पेशलिस्ट हैं कि जो हमारे जीवन में, जो हमारे भौतिक जीवन में जो हमें असफलताएं मिली, जो हमारे जीवन में हमने उससे हम बच गए। भौतिक जीवन में जो हमारी असफलताएं थी, भौतिक जीवन में असफलता मिली उनको, तो इसलिए अब हम साधु बन गए हैं, अब हम प्रसिद्ध हो गए हैं, हमारी प्रतिष्ठा फैल गई है, तो अब हम एस्केप कर गए अपनी असफलताओं से। अब हम सफल लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे, अपने आप को सफल लोगों की श्रेणी में हमें रिकॉग्निशन मिल जाएगी। अब इस प्रकार वो जस्टिफिकेशन देते हैं। वो कहते हैं भी प्रतिष्ठा पाना, प्रसिद्धि पाना, वो अपने आप को वो समझाते हैं, हाँ नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम भौतिक जगत में फेलियर थे, लेकिन अब हम सक्सेसफुल कहलाएंगे। और अब हमें हमारे सीनियर लोग होते हैं, जो बड़े बड़े साधु हैं, जिन्होंने हमारी उपेक्षा की, पास्ट में जो हमारी उपेक्षा करते थे, आज वह हमारी उपेक्षा नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी हमारी उपेक्षा नहीं करेगा, हमें निग्लेक्ट नहीं करेगा हमारे जीवन में। उनका ऐसी सोच होती है। और
और वो क्या सोचते हैं, और वो सोचते हैं, मान लो किसी दूसरे के प्रति उनको जो जो द्वेष भावना होती है, जो एनवी होती है, जो मत्सर होता है उनके अंदर, कि दूसरे साधुओं की प्रतिष्ठा देखकर किसी वैष्णव को बहुत प्रतिष्ठा मिल रही है, अब वो देखते हैं कि उसको प्रतिष्ठा मिल रही है, तो वो सोचता है कि अब मुझे भी, वो उससे द्वेष करता है, ऐसे साधुओं से तो द्वेष करता है कि उसको इतनी प्रतिष्ठा मिली है, तो वो खुद भी प्रतिष्ठा चाहने की इच्छा रखता है। हाँ, और उसका सबसे बड़ा फियर क्या होता है, भय क्या होता है, कि जब वो मृत्यु होगी, जब उसकी, तो अकेला ही मरेगा, लोग कोई नहीं होंगे उसके आसपास। इसलिए वो प्रतिष्ठा, वो प्रसिद्धि चाहता है कि जब मरे तो कम से कम अनेक साधु, अनेक जन, अनेक उसके आसपास हों, उसके बारे में बोले, कहें लोगों को। ये सब फियर के कारण वो क्या चाहता है, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा चाहता है। इसलिए वो क्या क्या करता है प्रतिष्ठा पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए क्या क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, सेल्फ एडवर्टाइजमेंट करता है, अपने एडवर्टाइजमेंट करता है अपने आप का। और वो अपने आश्रम से ऊंचा आश्रम में जाता है। वो कहता है मैं ब्राह्मण बन गया हूँ। वो अगर वैश्य कुल का है तो कहता है मैं ब्राह्मण कुल, अब मैं ब्राह्मण बन गया हूँ, मैंने आध्यात्मिक जीवन में कुछ सफलता हासिल की है। अपने आश्रम को ऊंचा बढ़ा देता है। और वो फैंसी क्लोथ्स पहनता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं साधुजन बड़े ही चमकीले वस्त्र पहनते हैं ताकि लोग विजिबल हो, ताकि वो विजिबल हो लोगों के सामने। आपने देखा होगा कहीं ऐसे साधुजन होते हैं। इसलिए जब महाप्रभु से कहा कि आप राजा से मिलिए, तो महाप्रभु ने नकार दी इस बात को, रिजेक्ट कर दिया इस बात को भक्तों की। महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा ये बात। महाप्रभु ने उस समय चैतन्य चरितमिता में मध्य लीला में एक श्लोक आता है, शुक्ला वस्त्रे मासी बिंदु ये छेना लुकाए, सन्यासीरा अल्प छिद्रा सर्वलोके गाए। महाप्रभु ने क्या बोला? महाप्रभु बोले शुक्ल वस्त्र मासी बिंदु, जो सफेद कपड़े पहनते हैं, एक भी अगर छोटा सा भी धब्बा लग जाए तो वो प्रोमिनेंट होता है, लोग देखते हैं उसको। अगर कोई जिसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं, अगर एक छोटा सा स्याही का निशान भी उस पर लग जाए सफेद कपड़े पे, तो वो दिखता है लोगों के सामने, पब्लिक के सामने दिखता है वो। तो महाप्रभु यही कह रहे हैं, शुक्ला वस्त्रे मासी बिंदु ये छे ना लुकाए, वो छुपता नहीं है एक छोटी सी बिंदु भी। उसी प्रकार सन्यासीरा अल्प छिद्रा सर्वलोके गाए। इसलिए सन्यासी के जीवन में अगर एक भी क्या है, अधर्म का कोई लक्षण मिल जाए, या एक भी धब्बा लग जाए उसके चरित्र पर सन्यासी की, तो सारे लोग उसकी चर्चा करते हैं। अरे वो सन्यासी ऐसा है, वो सन्यासी तो ऐसा निकला, अगर एक छोटा सा भी। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि हमें प्रसिद्धि प्रतिष्ठा के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रोमिनेंट हो जाता है। जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनके चरित्र में, उनके कैरेक्टर में, या एक थोड़ा सा भी अधर्म, या लोग देखते रहते हैं, फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं लोग, दोष देखते हैं उनके, ढूंढते हैं। एक साधु में, एक सन्यासी में दोष ढूंढते हैं लोग, कोई दोष ढूंढने का प्रयास करते हैं, और वो दोष अगर एक भी मिल जाए उनको गलती से, तो वो पूरे संसार में गाते हैं, वो लोग पूरे संसार में फैल जाता है। इसी प्रकार महाप्रभु ने ये बात ये कहा, ये सिद्धांत बोला। इसलिए महाप्रभु ने कहा एक सन्यासी के जीवन में कोई अधर्म का स्थान नहीं है, कोई दिखावटीपन का स्थान नहीं है। इसलिए जब महाप्रभु जब आए दक्षिण भारत से, महाप्रभु
तो सबसे पहले उन्होंने क्या लीला प्रदर्शित की? महाप्रभु ने सबसे पहले गुंडीचा मार्जन किया। जब महाप्रभु आए दक्षिण भारत की यात्रा से पुरी में पुनः, तो महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर जो वहां पे है उसका मार्जन किया सारे भक्तों को, और स्वयं महाप्रभु उन सारे भक्तों के साथ लगे दिखाने के लिए। पहले तो एक बार सफाई की पूरे गुंडीचा मंदिर की, फिर दूसरी बार सफाई की कि छोटे मोटे कुछ धूल कण तो नहीं रह गए हैं। तो पहले तो महाप्रभु ने ये दिखाया भक्तों को कि जो ग्रॉस जो दिखने में आते हैं, जो गंदगी, पहले तो एक साधु को उसको साफ करता है, वो तो करता ही है जो लोगों के सामने आते हैं, और जो सूक्ष्म जो अनर्थ है हमारे हृदय में, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्या, ये तो दिखने में आते हैं, इनको तो सफाई करनी ही है। लेकिन दूसरी बार जब गुंडीचा मंदिर की सफाई हुई, जो सूक्ष्म कण रह गए थे मिट्टी के वो भी साफ हो गए। महाप्रभु का कहने का अर्थ ये था, महाप्रभु ये दिखाना चाहते हैं एक साधु को काम क्रोध मद मत्सर्य से तो मुक्त होना ही पड़ेगा। बाकी जो सूक्ष्म जो उसके अंदर अनर्थ हैं, जो उसके फॉल्ट्स हैं, क्या पूजा लाभ प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, लाभ पाने की इच्छा, पूजा करवाने की इच्छा अपनी, वह भी साफ करनी पड़ेगी एक साधु को, उससे भी मुक्त होना होगा उसको। इसलिए महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर लीला का प्रकाशन किया। महाप्रभु ने पुनः सबसे पहले यही गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया महाप्रभु ने दक्षिण भारत। समझ गए सारे भक्तों की क्या भावनाएं हैं। क्योंकि महाप्रभु को प्रसिद्धि मिल गई थी, तो वो सोच रहे थे सब भक्तजन कि हम राजा से मिलवाएंगे, महाप्रभु को पुरस्कृत हो गए, महाप्रभु रिकॉग्नाइज्ड हो जाएंगे, महाप्रभु हिस्ट्री में महाप्रभु का नाम दर्ज हो जाएगा, हिस्ट्री में इतिहास में महाप्रभु का नाम दर्ज हो जाएगा, नाम आ जाएगा। उनकी ये इच्छा थी। महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन लीला से ये प्रकाशित किया कि एक भक्त को पूजा लाभ प्रतिष्ठा से भी मुक्त होना चाहिए, इनकी इच्छाओं से भी मुक्त होना चाहिए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी मनः शिक्षा में लिखते हैं, प्रतिष्ठा आशा दृष्ट स्वपचा। तो देखिए महाप्रभु ने कहा कि प्रतिष्ठा अपने आप में बुरी नहीं है। एक साधु के जीवन में प्रतिष्ठा स्वतः आती है। प्रतिष्ठा अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा आशा बुरी है। प्रतिष्ठा अपने आप में बुरी नहीं है, प्रतिष्ठा की इच्छा करना, कामना करना वो बुरी है। वो एक साधु के लिए पतन का कारण बनता है अगर वो प्रतिष्ठा की इच्छा रखता है। प्रतिष्ठा अपने आप में बुरी वस्तु नहीं है, प्रतिष्ठा तो स्वतः एक साधु के जीवन में आती है। बुरी है प्रतिष्ठा की इच्छा रखना, तो प्रतिष्ठा बुरी नहीं है, प्रतिष्ठा आशा बुरी है। डिजायर फॉर फेम वो बुरा है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी मना शिक्षा में ये श्लोक लिखते हैं, प्रतिष्ठा आशा धृष्ट सुपच रमणी में हृदय नटे, कथम साधु प्रेम स्पृष्टि रुचिर एवा तनुम मनः, सदा त्वं शेषस्व प्रभु दयिता सामंतम अतुलम, यथा मम निरीक्षया त्वरितम इह तम विषेयति सह। रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं, प्रतिष्ठा आशा धृत सुपच रमणी। सुपच मतलब होता है जो कुत्ते का मांस खाने वाली जो रमणी है, जो लेडी है। तो ये प्रतिष्ठा की जो आशा है ये कैसी है मेरे हृदय में। जो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े विनीत विनम्र भाव से अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं दिखा रहा हूं कि मैं साधु हूं, मैं साधु नहीं हूं, क्योंकि मेरे हृदय में ये प्रतिष्ठा की इच्छा है। और ये प्रतिष्ठा की इच्छा किससे तुलना की गई है?
दृष्ट स्वपच रमणी, स्वपच मतलब जो कुत्ते का मांस खाने वाली स्त्री है, वो इच्छा, उससे इसकी तुलना कर रहे हैं। प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा। हृदय रटेत कथम साधु प्रेमना, तो मेरे हृदय में प्रेम कैसे स्पर्श हो पाएगा? राधा कृष्ण का प्रेम, व्रज प्रेम मेरे हृदय में कैसे मेरे हृदय में कैसे स्पर्श करेगा जब तक ये डाकिनी, ये पिशाचिनी प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है मेरे हृदय में। प्रतिष्ठा आशा दृष्ट सुपचि रमणा मे हृदय नटेट कथम साधु प्रेम न स्पर्शति सुचिर एतन ननु ममा, जब तक मेरा हृदय इस प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त नहीं होगा, जब तक प्रतिष्ठा पाने की आशा से मुक्त नहीं होगा, जब तक ये व्रज प्रेम मेरे हृदय में स्पर्श नहीं करेगा। सदा त्वं शेषेश्व प्रभु दयिता सामंतम अतुलम, तो कह रहे हैं इसलिए सदा भगवान के जो भक्त होते हैं, जो प्रभु दयिता, जो भगवान के अपने जन हैं, अपनी कृपा मुझे दें। यथा ताम ताकि मुझे अपनी कृपा, अपना संग मुझे दें। दयिता सामंतम अतुलम, जिससे निकास्य त्वरितम, जिससे निष्कासित कर दूं मैं अपने हृदय से इस प्रतिष्ठा पाने की इच्छा को, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा को अपने हृदय से निकाल पाऊं मैं। तो वो कह रहे हैं इसलिए मैं भगवान के भक्तों का स्मरण और उनकी सेवा, और जो भगवान कृष्ण की आर्मी में जो कमांडर्स हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं, प्रभु दयिता सामंतम अतुलम, जो अतुलनीय लोग हैं, जो वरिष्ठ भगवान की भक्ति में बड़े चढ़े, जो शुद्ध वैष्णव बन गए हैं, उनकी सेवा करके ही यथा तम निकास करूंगा मैं, इसको अपने हृदय से निकाल पाऊंगा। त्वरितम इह तम विषयति सह, उनकी सेवा से, मैं शुद्ध वैष्णवों की सेवा से इस प्रतिष्ठा आशा रूपी पिशाचिनी डाकिनी को अपने हृदय से निकाल पाऊंगा। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करके, उनकी सेवा करके और उनके आदेश निर्देशों का पालन, उनके पद चिन्हों पर चल के ही मैं इस झूठी आशा को अपने हृदय से निकाल पाऊंगा। ये मनः शिक्षा में बोल रहे हैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। इसलिए कल्याण कल्पत्रु नामक एक ग्रंथ में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर भी यह लिख रहे हैं अपने गीत में, जो उन्होंने कंपोज किया था, रचा था। प्रतिष्ठा सा आसी हृदय दुषिबे हईबे निरय गामी। प्रतिष्ठा आशा आशी, मैं प्रतिष्ठा की आशा है जब तक मेरे हृदय में, जो मेरे हृदय को मलिन कर रही है। ये प्रतिष्ठा की आशा के कारण जो मेरा हृदय मलिन हो गया है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं हईबे निरयागामी, मैं नरकवासी बन गया हूं, मैं नरक में गिर जाऊंगा। इस प्रतिष्ठा की आशा जो मेरे हृदय में वास कर रही है, मेरे हृदय को मलिन कर रही है, प्रतिष्ठा की, प्रसिद्धि पाने की आशा, इससे मैं नरकगामी बन जाऊंगा, नरक में गिर जाऊंगा मृत्यु के बाद। रामचरितमानस में लिख रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा हुआ है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। आचार्य तुलसी लिख रहे हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। एक्चुअली जो प्रतिष्ठा की आशा, प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, उनको भगवान, एक्चुअली ये प्रतिष्ठा देना ना देना ये भगवान के द्वारा प्रदत्त होती है। एक साधु को, एक वैष्णव को कभी नहीं समझना चाहिए कि उसकी साधना से, उसकी अपने एफर्ट से उसको प्रतिष्ठा मिल रही है, उसके अपने प्रयत्न से उसको प्रतिष्ठा मिली है। नहीं, आचार्य तुलसी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात,
ये भगवान के हाथों में होता है। किसको कब हानि होनी है, लाभ होना है, जीवन मृत्यु, यश अपयश, किसको कितना यश मिलना है, किसी साधु को या उसको अपयश मिलना है, ये सब भगवान के द्वारा निर्धारित होता है, किसी हमारे द्वारा निर्धारित नहीं होता। इसलिए प्रतिष्ठा आशा को स्वपची रमण बोला है, रमणी पिशाचिनी बोला है हृदय में। भगवान के हाथों में होता है ये। इसलिए भगवत क्योंकि जो भी प्रतिष्ठा मिली है उसकी जो प्रतिष्ठा की इच्छा रखने के लिए जो एबिलिटी होती है, जो पौरुषम होता है, वो तो भगवान ही देंगे ना। गीता में भगवान बोल रहे हैं पुरुषों में मैं उनका पौरुषत्व हूं, मैं देता हूं उनको एबिलिटी, मैं देता हूं। भगवान गीता में बोल रहे हैं, भगवत गीता में मैं पुरुषों का पुरुषत्व हूं, मैं उनको पुरुषत्व प्रदान करता हूं पुरुषों को। तो मैं एबिलिटी हूं किसी में। पौरुषम नृषु, नृषु मतलब जो उनका पौरुष है वो मैं प्रदान करता हूं। भगवान गीता में भी बोल रहे हैं बात, और यही बात आचार्य तुलसी जी ने बोली, तुलसीदास जी ने यश अपयश विधिहात। गीता में भी भगवान ये बात बोल रहे हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं प्रदान करता हूं बुद्धिमानों को, उनके पौरुष जो लोग हैं उनको पौरुषत्व मैं देता हूं, जिससे वह आई एम द एबिलिटी, भगवान बोल रहे हैं। तो इसलिए आचार्य जन बोल रहे हैं कि प्रतिष्ठा मिलेगी, स्वतः आएगी उनके जीवन में, भगवान देते हैं साधु के जीवन में। लेकिन एक भक्त नहीं चाहता प्रतिष्ठा नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि प्रतिष्ठा कोई हल नहीं है। प्रतिष्ठा वो क्यों नहीं चाहता? एक साधु अपने जीवन में प्रसिद्धि प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हरिदास ठाकुर जिस क्षेत्र में जाते थे वहां पे स्वतः प्रतिष्ठा आती थी उनके पास, इसलिए वो जगह छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। श्रीला हरिदास ठाकुर जैसे ही उनको लगता था कि उस क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि, उनकी प्रतिष्ठा फैल रही है, वो उस क्षेत्र को उसको छोड़ देते थे और दूसरी जगह चले जाते थे। क्यों एक भक्त नहीं चाहता अपने जीवन में प्रसिद्धि प्रतिष्ठा? शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट क्यों नहीं बनना चाहता? वो अधर्मी क्यों नहीं बनना चाहता? क्या प्रतिष्ठा आशा? वो एक भक्त सोचता है कि अगर मैं प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूंगा तो मेरा समय व्यर्थ हो जाएगा, लोग मुझे आके घेरेंगे, लोग मुझसे आके मिलेंगे, लोग मेरा समय क्या करेंगे, व्यर्थ कर देंगे आके मुझसे, मेरा समय व्यर्थ हो जाएगा, मैं भजन में ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा अगर मेरी प्रतिष्ठा फैल गई, अगर मेरी प्रसिद्धि फैल गई। वो डरता है एक साधु, उसके भजन में वो क्या होगा, विघ्न पड़ जाएगा, बाधा है। और वो सोचता है एक साधु कि लोग जब मुझे प्रतिष्ठा फैलेगी तो लोग मुझे घेरेंगे और अपने अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए मेरे पास आएंगे, अपनी अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए लोग मेरे पास आएंगे। उनकी जो मोटिवेशन होगी मेरे पास आने की, वो भगवान का भक्ति सीखने के लिए नहीं आएंगे, अलग अलग मोटिव से मेरे पास आएंगे लोग, गलत मोटिव से मेरे पास आएंगे लोग। अगर मैं प्रतिष्ठित हो गया, अगर मेरी प्रसिद्धि फैल गई, और वो फिर मुझे लगेगा कि लोग मुझे समझें। मुझे मुझे प्रसिद्धि मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी समाज में, तो एक साधु को लगता है कि लोग मुझे समझें, मुझे प्रेम करें, मेरी भावनाओं को समझें। लेकिन नहीं, वो तो उन लोगों से घिर जाता है जो उसके प्रति द्वेष रखते हैं, क्योंकि दूसरों की प्रसिद्धि में, दूसरों की प्रसिद्धि प्रतिष्ठा से ज्यादातर लोग द्वेष ही रखते हैं, एनवी करते हैं उनके प्रति, मत्सर रखते हैं उनके प्रति।
एनवियसनेस, और उनसे चिढ़ते हैं जो लोग प्रसिद्ध बन जाते हैं। ऐसे लोग ज्यादा होते हैं, हाँ? ऐसे जन ज्यादा होते हैं। इसलिए एक साधु, एक एक एक, एक वैष्णव प्रसिद्धि प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, तो इस प्रकार लिखा है। इसलिए महाप्रभु ने प्रतिष्ठा की आशा को मुक्त होने के लिए गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया। सबसे पहले जो भी वैष्णव जन आए थे, महाप्रभु ने सबसे पहले तो सबके शरीर पर चंदन लगाया, सारे वैष्णवों को, जिन्होंने भी गुंडीचा मंदिर मार्जन किया था, सारे वैष्णवों को पहले तो महाप्रभु ने बड़ा ही आदर सत्कार सम्मान दिया। और उसके बाद महाप्रभु ने स्वयं सबके साथ मिलकर, सारे वैष्णवों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया। और सारे भक्तों से ज्यादा, सबसे ज्यादा गंदगी, डर्ट किसने इकट्ठा किया? स्वयं महाप्रभु ने इकट्ठा किया, स्वयं महाप्रभु ने इकट्ठा किया सबसे ज्यादा। और सबको महाप्रभु ने मान दिया कि तुम अब आए हो अपने हृदय को शुद्ध बनाने के लिए। हाँ, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है जीवन की, साधु की। अपने हृदय में, अपने हृदय से जो भी अनर्थ है, जो भी अनवांटेड डिजायर्स हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, जो भी अनर्थ हैं, उसको निकालने के लिए तुम प्रयत्नशील हो। तुम आए हो मेरे पास, मेरे साथ आए हो, उसके लिए महाप्रभु ने मान दिया। महाप्रभु ने मान दिया और महाप्रभु ने स्वयं उनके साथ सफाई की, मंदिर, गुंडीचा मंदिर की, और ये दिखाया कि किस तरह एक साधु का आचरण होना चाहिए, किस तरह एक साधु को सूक्ष्म इच्छाओं से भी मुक्त होना चाहिए। स्वयं महाप्रभु ने ये दिखाया इस लीलाओं से। इसलिए उसी पर्पट में गुंडीचा मंदिर, श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं जितने भी मायाबद्ध जीव हैं इस भौतिक संसार में, सब ही द्वेष रखते हैं, दूसरों की प्रसिद्धि, दूसरों की प्रतिष्ठा से द्वेष रखते हैं। इसलिए जो जेलस लोग होते हैं, जो द्वेषी लोग होते हैं, वो आपके प्रतिष्ठा पर आपके दोषों को ढूंढते हैं। हाँ, दोषों को ढूंढते हैं और उसकी चर्चा करते हैं दूसरों के सामने। इसलिए जब कोई व्यक्ति, किसी वैष्णव को प्रतिष्ठा मिलती है, दूसरे जो द्वेषी होते हैं उनके लिए नेचुरल है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, व्हेन ए पर्सन आउट ऑफ ह्यूमिलिटी डज नॉट डिजायर फेम। लेकिन कोई विनम्र है अपने जीवन में, एक साधु जो इच्छा, प्रतिष्ठा आशा नहीं करता प्रतिष्ठा की। हाँ, तो जब वो आशा नहीं करता प्रतिष्ठा की, तो प्रतिष्ठा उसके पीछे भागती है। फिर लोग उसको और प्रतिष्ठा देते हैं। जो हम्बल होता है, जो विनम्र होता है, जो विनीत होता है भक्त, जो वैष्णव, जब उसको प्रतिष्ठा मिलती है, जब वो प्रतिष्ठा की आशा त्याग देता है। ये श्रील प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में लिख रहे हैं। इसलिए समय हो गया। ओ कृष्णा, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जो लोक मान्यता अनल सम, ये जो लोक की प्रसिद्धि है ना, एक साधु के लिए वो आग के समान है। अगर वो प्रसिद्धि लेता है जो लोग देते हैं, लोग मान्यता अनल सम, अनल मतलब होता है अग्नि के समान है, लोगों में अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा रखना। अगर वो इच्छा रखेगा, कर तप कानन दाहू, वो उसकी जो तपस्या का फल है जला देती है ये अग्नि। अगर ये उसके अंदर इच्छा है प्रसिद्धि की, प्रतिष्ठा पाने की, तो ये एक अग्नि के समान है जो उस साधु के तप जो किया है उसने, उसके तप के फल को जला देगी, उसके तप को जला देगी। मतलब उसके तप को क्या कर देगी? मिट्टी कर देगी, मतलब राख कर देगी जलाकर उसके तप को। इसलिए एक साधु को कभी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ये अभी हम थोड़ा सा रह गया, वो हम 9-10 हो गए हैं,
2-3 रह गए हैं, वो हम कल पढ़ लेंगे। संग त्यागा के बारे में थोड़ा सा 5-10 मिनट का वो रह गया है। वी विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। हम कल फिर पुनः इस पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं संग त्यागा, उसमें आता है प्रतिष्ठा, अधर्म और शो बॉटल स्पिरिचुअलिस्ट, झूठे धर्म, जो धर्म ध्वजी होते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे हमने की। शिला रूप गोस्वामी पाद की जय, उपदेशामृत की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।